नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में जो मैच खेला जाएगा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे गोल के बारे में बात कर लेंगे। इस वर्ल्ड कप के अंत तक 100 के सब्सक्राइबर गेन करना हमारा गोल है, जो आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ अगर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम चाहिए होगा तो आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पे। अब आते हैं एक खास ऑफर लेके इस मैच के लिए। ये ऑफर है माई इलेवन सर्कल की तरफ से। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई इलेवन सर्कल ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अगर आप इनके मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उसका फीस जो होगा 49 से 1 हो जाएगा। यानी ये स्पेशल ऑफर आपके लिए है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 1 घंटे के अंदर ही जो है, रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर ही ये कंटेस्ट जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। इनके अलावा यहाँ पर जीतने का मौका मिलता है मेगा कंटेस्ट में, हर दिन नया, हर दिन बड़ा प्राइजेस, जैसे कि एसयूवी कार्स, बाइक्स, कैश, बहुत कुछ। और साथ ही साथ जो है और 2 फायदे, अगर आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो 1500 का बोनस भी मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट के दौरान। और इसीलिए आपको कोड डालना पड़ेगा POINT20, POINT20। उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये कोड है, उसे क्लिक करके कॉपी करके भी आप डाल सकते। तो ये काफ़ी सारे फायदे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, ये जीएसटी का भी कोई इशू नहीं रहता। यहाँ पर सारा कुछ माई इलेवन सर्कल अपने कंधों पे लेता है। सारा कुछ आपको वॉलेट में मिल जाएगा, जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे, और बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। फटाफट से आपको डाउनलोड करके खेलते रहिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को खेलते रहें। अब आते हैं नेक्स्ट मैच खेला कहाँ जाएगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा, जहां पर पिच बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ बाउंड्री भी छोटे, जो और भी बैटर्स को मदद करेगा। पिच के बारे में बात करेंगे तो पिच जनरली पेसर्स को ज़्यादा मदद करते हैं स्पिनर्स के मुकाबले। स्टैट्स के थ्रू भी आपको दिखाते हैं। लास्ट 4 मैचेस की अगर बात करेंगे तो 36 विकेट पेसर्स ने और 19 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में, दोनों में ही जो है पेसर्स का दबदबा रहा है। लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेट्स निकाले फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। अब एवरेज स्कोर देखेंगे 266 का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलेगा इस पिच से। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो 78 मैचेस खेले गए, जिनमें से 36 मैचेस में श्रीलंका और 38 मैचेस में इंग्लैंड अपने जीत नाम की है। लास्ट अगर 5 मैचेस देखेंगे तो 5 मैचेस में से एक ही मैच जीत कर आ रहे हैं श्रीलंका, और इंग्लैंड का जो है अप्स एंड डाउन्स चला रहता है। इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में केवल एक ही मैच वो जीत पाए। श्रीलंका की बराबर ही है इंग्लैंड का। अब नेक्स्ट बात करेंगे श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पंथिशा पाथिराना रूल आउट हो चुके हैं, उनकी जगह पर एंजेलो मैथ्यूज आ चुके हैं स्क्वाड में। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज हो सकता है पहले मैच में ना भी शामिल हो। अगर शामिल होते तो किनकी जगह पर हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाथुम निशंका, कुशल पेरेरा, कुशल मेंडिस, अधीर समरविक्रमा, चरित असलंका, अकीला धनंजय, दुष्यन हेमंता, उनके साथ साथ जो है चमिका करुणारत्ने, महेश थिक्षाना, दिलशन मधुशनका और कसुन रजत, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब यहाँ पर पेस और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो पेसर्स के रूप में इस टीम में कसुन रजिता के साथ साथ मौजूद है दिलशन मधुशनका, चमिका करुणारत्ने, और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में मौजूद है महेश थिक्षाना, दुष्यंत हेमंता और उनके साथ साथ जो अकीला धनंजय। दुनित बल्लालेगे को लास्ट मैच में खिलाया नहीं गया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज का इंक्लूजन है वो दुष्यंत हेमंता की जगह पर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से कम लग रहे हैं। तो ये चांसेस कम लग रहे हैं। तो ये रहेगा प्रोबेबल प्लेइंग 11 श्रीलंका के। शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं महेश थिक्षाना, दिलशन मधुशनका, और फर्स्ट एंड बॉलर के रूप में कसुन रजिता आते हैं। डेथ ओवर्स में भी वही कसुन रजिता आते हैं, उनके साथ साथ दिलशन मधुशनका बॉलिंग करेंगे। अब स्टैट्स पे आते हैं तो पाथुम निशंका 4 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से एक मैच में पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 0, उसके बाद 3 50s लगा चुके हैं, बहुत अच्छे लय में है। लेकिन इनका जो स्टैट्स इंग्लैंड के खिलाफ उतना कुछ खास नहीं है। 3 मैचेस में केवल 16 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुशल पेरेरा, एक ही मैच में 78, इनके अलावा बाकी 3 मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर। हेड टू हेड मैचेस, हालांकि इनका स्टैट्स अगर देखा जाए तो 18 मैचेस में 334 रन इन्होंने बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि बहुत ही कुछ खास स्टैट्स है नहीं। कुशल मेंडिस 76, 122 पहले 2 मैचेस में कमाल का प्रदर्शन, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उतना कुछ खास भी नहीं है। टोटल 20 रन बनाए लास्ट 2 मैचेस में, लेकिन अच्छे लय में है। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ इनका स्टैट्स जो है उतना भी बुरा नहीं है। 9 मैचेस में 276 रन बनाए हैं 30 के एवरेज से। नेक्स्ट प्लेयर है सदीरा समरविक्रमा। 2 बड़े इनिंग इनके भी आए हैं। एक है पाकिस्तान के खिलाफ 108 रन बनाए थे, और एक नीदरलैंड के खिलाफ 91 नाबाद। इनके अगर इंग्लैंड के खिलाफ स्टैट्स देखेंगे वहां पर भी ठीक ठाक स्टैट्स आपको नजर आएगा। 3 मैचेस में 90 रन इन्होंने बनाए हैं, जो कि ठीक ठाक
स्टैट्स आप कह सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट है चरित असलंका। अभी तक बहुत ही बढ़िया इनिंग नहीं आया, लेकिन 79 साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने बनाए थे, 44 नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाए थे, 25 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ इनका स्टैट्स हेड टू हेड मैच में उतना कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस में केवल इन्होंने 3 ही रन बना पाए हैं। अब आता है नेक्स्ट प्लेयर अकीला धनंजया। 4 मैचेस अब देखेंगे, बैटिंग से बहुत ही कुछ खास पोजीशन है नहीं, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त। 83 रन अभी तक बनाए हैं 4 मैचेस मिलाकर, लेकिन हेड टू हेड मैचेस में स्टैट्स देखेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ ठीक ठाक स्टैट्स है। 7 मैचेस 199 रन बैटिंग से, 5 विकेट बॉलिंग से इन्होंने निकाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, दुष्यंत हेमंता, एक रिस्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो पिछले मैच में विकेटलेस, हेड टू हेड या फिर इस वेन्यू पे इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर चमिका करुणारत्ने, 2 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर देखा जाए तो 21 रन उन्होंने बनाए थे, बॉलिंग में विकेट। नीदरलैंड के खिलाफ बैटिंग नहीं आया, विकेट लेस वहां पर भी गए थे, महंगे भी साबित होते। मतलब अगर देखा जाए तो बॉलिंग में अभी तक उतने ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाए। हेड टू हेड मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस में 51 रन बनाए हैं और 2 विकेट इनके खाते में। तो मेनली इनको अगर ट्राई करना है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर ही ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेयर महेश थिक्शाना, अभी तक टोटल 3 मैचेस खेले हैं जहां पर 2 विकेट्स इनके खाते में, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। रिसेंट पास्ट में बहुत ही कुछ खास लय में नजर नहीं आए, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर दिलशन मधुशंका, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हो जाएंगे इनके पेस अटैक के। इनके स्टैट्स ही इनके पक्ष में बोलेंगे बातें। अभी तक 4 मैचेस अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल इन्होंने जो है 11 विकेट्स निकाले हैं और बहुत ही अच्छे लय में ये नजर आ रहे हैं। हेड टू हेड मैचेस उस वेन्यू पे हालांकि कोई भी स्टैट्स इनका नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे कसुन रजिता, 2 मैचेस खेले, 5 विकेट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 33 रन भी इन्होंने बनाए थे। हेड टू हेड मैचेस 2 खेल चुके हैं इंग्लैंड के विरुद्ध, जहां पर 1 विकेट इनके नाम है। इस वेन्यू पे हालांकि इनका खेलने का कोई भी अनुभव नहीं है। तो बेंच के प्लेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। दिमूत करुणारत्ने, अभी तक एक भी मैचेस में इनको ट्राई नहीं किया गया। लहिरू कुमार एक मैच में खेले तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, और इनके अगर स्टैट्स के बारे में बात करें बॉलिंग से तो विकेटलेस गए थे। इनके अलावा है मथीशा पथेन, जो अभी रोल्ड आउट हो चुके। दुनित बल्लाले के 3 मैचेस में खिलाया गया था, लेकिन केवल 2 ही विकेट्स निकाल पाए थे, उनको बिठाया गया उसके बाद। और अगर देखा जाए बैटिंग से भी उतना कुछ खास स्टैट्स इनका नहीं है इस वर्ल्ड कप में। तो अभी तक देखा जाए तो बहुत ही कुछ खास स्टैट्स नहीं है, लेकिन अगर इस मैच में खिलाया जाता है तो भी मतलब ऐसा नहीं कि इतना भी खराब खेलेंगे। हो सकता है कि दुष्यंत हेमंता की जगह पर इनको फिर से एक बार बुलाया जाए टीम में। नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका बैटर्स के कुछ परफॉर्मेंस इंग्लैंड बॉलर्स के सामने। पहले आते हैं पाथुम निशंका, डेविड विली के सामने थोड़े से, अगर देखा जाए डेविड विली और क्रिस वोक्स इन दोनों के सामने थोड़े से फीके पड़ जाते हैं पाथुम निशंका, क्योंकि इनके अगर स्टार्ट देखेंगे तो 17 गेंदों में डेविड विली के खिलाफ 8 रन बनाए, 30 गेंदों में 8 रन बनाए क्रिस वोक्स के खिलाफ, और एक बार आउट हो चुके हैं। सैम करन के खिलाफ भी 1 बार आउट हो चुके हैं। कुशल पेरेरा सैम करन के खिलाफ 20 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। क्रिस वोक्स उनको 3 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ रन भी बनाए, 98 रन बनाए हैं, जहाँ पर 98 गेंदों में 62 रन बनाए, जहाँ पर 3 बार आउट हुए हैं। कुशल मेंडिस आदिल रशीद के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं, 47 गेंदों में अंदर 4 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन क्रिस वोक्स को वो अच्छी तरीके से खेले थे। लेकिन इनके डिफिकल्टीज जो है मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफिकल्टीज जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 47 गेंदों के अंदर 34 रन बनाए, 4 बार आउट हो चुके हैं आदिल रशीद के सामने। चरित असलंका डेविड विली के सामने 9 गेंदों में अंदर 1 भी रन नहीं बना पाया, 2 बार आउट भी हो चुके हैं। धनंजय डी सिल्वा डेविड विली के सामने ठीक ठाक प्रदर्शन है, क्रिस वोक्स के सामने भी ठीक ठाक प्रदर्शन है। सैम करन का जो है चमेके करुणारत्ने सैम करन के सामने अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन 6 गेंदों के अंदर 1 बार आउट भी हुए। तो नेक्स्ट अब आते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस होगा जिनके बारे में हम बात करेंगे। जॉनी बेस्टो, दाविद मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, डेविड विली, आदिल रशीद, गास एटकिंसन, मार्कवुड और रीस टॉपली का नाम यहाँ पर शामिल है। लेकिन रीस टॉपली जो है रूल आउट हो चुके हैं, उनकी जगह ब्राइडन कर्ट्स स्क्वाड में ऐड हुए। तो रीस टॉपली यहाँ पर हमने लिख कर रखे हैं, लेकिन रीस टॉपली इस मैच में खेलेंगे नहीं। उनकी जगह पर या तो ब्राइडन कर्ट्स आएंगे या फिर उनकी जगह पर जो है एक और पेस बॉलिंग ऑप्शन जो है क्रिस वोक्स भी आ सकते हैं। अब आते हैं इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस की तरफ, तो मार्कवुड है, गस एटकिंसन है, डेविड विली, ये तीनों ऑप्शंस है। रीस टॉपली की जगह पर अगर ब्राइडन कार्ड्स आते हैं या फिर क्रिस वोक्स, वो भी पेस बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। बेन स्टोक्स अगर गेंदबाजी करेंगे वो भी पेस बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। स्पिनर्स के रूप में मेन स्पिन गेंदबाज है आदिल रशीद, इनके अलावा जो है जो रूट पार्ट टाइम गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग ओवर में। रीस टॉपली बैट बॉलिंग करते थे, लेकिन अगर नहीं खेलेंगे तो डेविड विली यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। डेथ में मार्कवुड जनरली इनके मेन गेंदबाज होते हैं। तो सीधे मूव करेंगे प्लेयर स्टार्ट्स की तरफ। जॉनी बेस्टो, अभी तक बड़े इनिंग इनका भी नहीं आया, 33, 52, इनके अलावा 2 और 10 अभी तक इनका 4 इनिंग है। एक मैच में 52 आया था बांग्लादेश के खिलाफ, इनके अलावा कोई भी स्टार्ट होना कुछ खास है नहीं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में 9 मैचेस में 181 रन, वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया इंप्रेसिव कुछ स्टार्ट्स इनके पास है नहीं। नेक्स्ट प्लेयर दाविद मलन, ये भी अगर देखा जाए एक मैच में जो बड़ा सेंचुरी आया था 140 रन बनाए थे, इनके अलावा
इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बल्ला चला नहीं, हालांकि छोटे बहुत रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ 32, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 14। हेड टू हेड या फिर इस वेन्यू पे इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि जो रूट, पहले 2 मैचेस में कमाल का प्रदर्शन, हालांकि ये जो है बांग्लादेश के खिलाफ ये जो स्टैट्स है यहाँ पर ये है 2 विकेट और 85 और 77 ये 2 इनिंग्स है। और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट्स भी निकाले थे। अगेंस्ट श्रीलंका इनके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 25 मैचेस में 1175 और 65 एवरेज के साथ इन्होंने बैटिंग की, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है इनका। नेक्स्ट प्लेयर है बेन स्टोक्स, लास्ट मैच में खेले थे, 5 रन इन्होंने बनाए थे। 7 मैचेस में 221 इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं, 55 एवरेज के साथ। विकेट हालांकि नहीं मिला, लेकिन ये इतने ज़्यादा बॉलिंग भी शायद नहीं करेंगे, मेनली एज अ बैटिंग ऑप्शन से इनको आपको ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, हैरी ब्रूक। अभी तक 4 मैचेस में एक ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 66 रन बनाए थे, इनके अलावा उतना कुछ खास प्रदर्शन है नहीं, तो हो सकता है इनकी जगह पर मोइन अली को भी इस मैच में ट्राई किया जाए। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, जॉस बटलर। अभी तक इनका भी बल्ला उतने अच्छी तरीके से चला नहीं है, एक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 43, इनके अलावा उतना कुछ खास रन बनाए नहीं है। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो 19 मैचेस में 574 रन, 41 की एवरेज है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है श्रीलंका के खिलाफ। अब नेक्स्ट आता है डेविड विली, लास्ट मैच में खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 विकेट्स भी निकाले थे। शुरुआती ओवर्स में स्विंग कराने में सक्षम होते हैं, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ इनके हेड टू हेड मैचेस में भी स्टैट्स इनके पक्ष में है। 8 मैचेस में 19 विकेट इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ निकाले हैं। नेक्स्ट आदिल रशीद, एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, टोटल 4 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं। अगेंस्ट श्रीलंका 13 मैचेस में 15 विकेट इनके खाते में है, तो मिडिल ओवर्स के गेम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पे ये करते हैं आदिल रशीद। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, गस एटकिंसन। पिछले मैच में खेले थे, 2 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाले थे। पेस बॉलिंग ऑप्शन से जो शुरुआती ओवर्स, डेथ ओवर दोनों में ही बॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर मार्क वुड। अभी तक ये जो एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, उतना कुछ एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे नहीं है मार्क वुड, क्योंकि 4 मैचेस में केवल 3 ही विकेट अभी तक निकाल पाए हैं इस वर्ल्ड कप में, और सेम स्टैट्स है इनका श्रीलंका के खिलाफ, 4 मैचेस में 3 विकेट का, तो बहुत ही कुछ खास नहीं है। लेकिन ये बड़े बॉलर है, अभी तक उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है इस मैच में अच्छे प्रदर्शन कर जाए, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग जरूर करेंगे। अब आते हैं रिच टॉपली, जो इस मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन बहुत ही जो फॉर्म में थे, 8 विकेट निकाल चुके थे, लेकिन इस मैच में ये नहीं खेलेंगे नहीं। तो सीधे बेंच की प्लेयर की तरफ आते हैं, मोइन अली। एक मैच में खिलाया गया था न्यूजीलैंड की तरफ से, 11 रन और 0 विकेट। और अगर बात करेंगे इनके स्टैट्स जो है श्रीलंका के खिलाफ, तो हेड टू हेड में स्टार्ट्स भी ठीक ठाक है। 17 मैचेस खेल चुके, 341 रन और 12 विकेट्स भी, तो हो सकता है हैरी ब्रूक की जगह पर इनको कंसिडरेशन में लाया जाए। लियाम लिविंगस्टन 3 मैचेस में इनको ट्राई किया गया, लेकिन उतने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, केवल 30 रन बनाए थे। हालांकि 2 मैचेस में एक एक करके 2 विकेट्स निकाले थे, वो अलग बात है। और श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 9 रन, जहां पर विकेट लेस गए थे बॉलिंग से। नेक्स्ट प्लेयर है क्रिस ओक्स, जिनको खिलाया जा सकता है, 3 मैचेस में 2 विकेट। सैम करन 3 मैचेस में 2 विकेट निकाल कर बैठे थे, तो ये कुछ प्लेयर्स है। हालांकि क्रिस ओक्स का स्टैट्स है श्रीलंका के खिलाफ 19 मैचेस में 30 विकेट लेने का, तो ये इनके पक्ष में कह सकता है। अब आते हैं इंग्लैंड की कुछ प्लेयर्स। जो रूट धनंजय डिसिल्वा के सामने 42 गेंदों के अंदर 25 रन बनाए, एक बार आउट हो चुके, थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मोइन अली धनंजय डिसिल्वा के सामने मतलब 13 गेंदों में 21 रन अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किए हैं। सैम करन धनंजय डिसिल्वा के सामने 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं, और ये रन जो है इनके सामने 0 है, रन नहीं ये 0 है, तो ये है इनका स्टैट्स। और बाकी कुछ स्टैट्स उतना ज़्यादा है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे टीम के क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। इनफॉर्म कुशल मेंडिस को हम ट्राई करेंगे, जॉनी बेस्टो, कुशल पेरेरा, जॉस बटलर, ये भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल सभी को होल्ड पे रख रहे हैं। बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, सदीरा समर विक्रम इनफॉर्म प्लेयर, जो रूट, दाविद मलन टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, पाथुम निशंका, चरित सलंगे, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। मैं ज़्यादातर वोट देना चाहूँगा पाथुम निशंका की तरफ, लेकिन आप चाहे तो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स के रूप में चरित सलंगा को भी ट्राई कर सकते हैं। बेन स्टोक्स पिछले मैच में असफल रहे, लेकिन फिलहाल के लिए ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर ये इनमें से कोई भी नहीं खेले, तो मैं यहाँ पर डेविड विली को ट्राई करना चाहूँगा, जो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में मैं इनको टीम में शामिल करूंगा। नेक्स्ट आता है बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन में आदिल रशीद डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन रहेंगे। दिलशान माधुसन का श्रीलंका की टीम से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, इनके अलावा गस एटकिंसन, मार्क वुड, ये दोनों ऑप्शन है। मैं एक बार फिर से मार्क वुड के साथ जाना चाहूँगा, जो एक प्योर जेन्युइन मतलब डेथ के बॉलर है। हालांकि उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी उनके साथ ही जाऊँगा। इनके अलावा अगर श्रीलंका के प्लेयर्स किसी को ट्राई करना है, दिलशान माधुसन के साथ एज ए पेस बॉलिंग ऑप्शन से कसुन रजिता एक अच्छा ऑप्शन से। महेश दीक्षित एज ए स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है चमिका करुणारत्ने को फिर से एक बार ट्राई करना चाहूँगा, जो थोड़े से ऑड। यहाँ पर दुनीत वल्ला लेंगे, फिर से एक बार कहना चाहूँगा दुनीत वल्ला लेके अगर खेलेंगे तो उनको भी हम ट्राई करेंगे कसुन रजिता की जगह पर, लेकिन फिलहाल के लिए जो है इंग्लैंड के प्लेयर की तरफ थोड़े से और ज़्यादा रुक करते हैं। बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो, ये दोनों ऑप्शन है जिनके बीच में थोड़े से कन्फ्यूजन मुझे लगा है।
अगर फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों में से पिछले मैच में कोई भी उतने ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं। मैं यहाँ पर बेन स्टोक्स के साथ जाना चाहूँगा, आप चाहे तो जॉनी बेस्टो के साथ भी जा सकते हो, उतने कोई इशू नहीं है। और चरित्र सलंका प्रथम निशंका में से अगर देखा जाए टीम के प्रीव्यू के साथ, तो मैंने ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर के 2 प्लेस को ऑलरेडी ट्राई करके रखे हैं, क्योंकि कुशल मेंडिस 3 पे बैटिंग करेंगे, सदीर समरविक्रम 4 पे बैटिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर के एक प्लेयर हो गए, लेकिन उनके साथ साथ कुशल मेंडिस भी है। तो ये 2 प्लेस हो गए। तो प्रथम निशंका एज एन ओपनर मैं इनको ज़्यादा वोट देना चाहूँगा, तो प्रथम निशंका को मैं ट्राई कर रहा हूँ। 6-5 कॉम्बिनेशन के लिए फिलहाल की जा सकता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। कप्तान वाइस कैप्टन के बारे में भी बात करेंगे, ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफर्स के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बात को। तो माई 11 सर्कल इस मैच के लिए आपके लिए ऑफर क्या ला रहा है? 49 का मेगा कंटेस्ट 1 में खेलने का, बहुत ही बढ़िया ऑफर। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर जो है आपको मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करना है। तो अगर मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो 49 का जो मेगा है वो आपके लिए 1 में तब्दील हो जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको उठाना है, जल्दी देर नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर रजिस्टर करने के 1 घंटे अंदर ही लीग ज्वाइन करना है। तो लीग में आपको जीतने का मौका क्या मिलेगा, ₹1 के बदले में महिंद्रा था नहीं, एसयूवी कार्स, इनके अलावा ऑडी कार, बाइक्स और कैश प्राइजेस भी बहुत कुछ हर दिन नया, हर दिन बड़ा आपको जीतने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो है अगर लिंक से डाउनलोड करेंगे 1500 बोनस भी मिलेगा। डिपॉजिट करते वक्त अगर कोड डालेंगे .20 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वो कोड अगर डालेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। साथ साथ जीएसटी के भी कोई इशू नहीं रहता। आप जितने भी डिपॉजिट करेंगे सारा कुछ आपके वॉलेट में देखेंगे, वॉलेट में मतलब ऐड हो जाएगा, जिसे आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसको खेलते रहे, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, खेलते रहे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये गेम खेलना पड़ेगा। तो सीधे मूव करेंगे फिर से टीम की क्रिएशन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कि कप्तान वाइस में सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा किसका है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट एज अ कप्तान कुशल मेंडिस है, जो रूट और दाविंद मलिंगा, इन तीनों के बीच में ही होगा। ये तिकड़ी जो है इनमें से ही अच्छे ऑप्शंस रहेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो टीम के प्रीव्यू के साथ एक बात देख लेते हैं। कप्तान वाइस में ऑप्शंस आप चाहे तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूंगा जो रूट के साथ साथ जो रूट को कप्तान बनाकर या तो दाविद मलान या फिर कुशल मेंडिस में से किसी को वाइस कप्तान बनाएं अगर टीम में। और इनके अलावा अगर ऑप्शंस की मानेंगे तो मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स इस मैच के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर? अगर मतलब जो इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो डेविड विली, जो 3 बॉलर हमने ट्राई कर रखे हैं उनमें से डेविड विली को हटा दीजिए, उनकी जगह पर एक स्पेशलिस्ट बैटर्स के रूप में जॉनी बेस्टो को ट्राई कर सकते हैं, या फिर जॉस बटलर को ट्राई कर सकते हैं, चामिका करुणारत्ने। इनकी जगह पर अगर धोनी वाले लेके खेलेंगे तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा वोट दूंगा। ये कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये तो कल लाइनअप स्टार्ट आउट होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि मतलब चामिका करुणारत्ने का जो है ये फैसला आपको टॉस के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन बेन स्टोक्स मतलब अगर बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो आप आसानी से डेविड विली की जगह पर विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉनी बेस्टो या फिर जॉस बटलर में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। ये चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमने वो जो है कदम नहीं उठाए। हालांकि फाइनल टीम में चेंजेस कर सकते हैं, लाइनअप सेट होने के बाद, टॉस के बाद चेंजेस हो सकता है। उसके लिए जो फाइनल टीम है आपको लाइनअप सेट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।